The next dynasty is Khalji Sultans, means Khalji dynasty. Jalaluddin Khalji captured the throne after murdering Queqabad, the last ruler of slave dynasty. Slave dynasty के जो लास्ट रूलर था Queqabad, उसे मारने के बाद जलालुद्दीन खलजी नया राजा बना था और उसने खलजी डायनेस्टी स्टार्ट की थी. The Turkish nobles found it hard to accept a Khalji as a sultan of the kingdom, but Jalaluddin proved to be too strong to them. He had another achievement to his credit. He had repulsed a terrible invasion of Mongols in 1291. Jalaluddin was tragically murdered by his nephew अलाउद्दीन खलजी. बाद में अलाउद्दीन खलजी जो कि जलालुद्दीन खलजी का नेफ्यू था, भतीजा था, उसके द्वारा उसका मर्डर कर दिया गया. Alauddin Khalji ascended the throne in 1296 CE. He could not feel secure unless he had subdued his rivals. He sent a force of 40,000 soldiers under Ulugh Khan and Zafar Khan, attacked Multan and captured Arkali Khan and Ibrahim, the two sons of Jalaluddin Khalji. अलाउद्दीन खलजी ने राजगद्दी तो हड़प ली थी, लेकिन उसने अपने आप को सिक्योर फील नहीं किया, सुरक्षित महसूस नहीं किया. इसलिए उसने अपने दो सोल्जर्स उलग खान एंड जफर खान को मुल्तान पर अटैक करने भेजा और वहाँ पर जो इब्राहिम और अरकली नाम के जो दो प्रिंसेस थे, राजा थे, शासक थे, जलालुद्दीन खलजी के दो बेटे थे, उनको अरेस्ट कर लिया. द प्रिंसेस वर डिफीटेड एंड इम्प्रिजन्ड एट हांसी. दे ब्लाइंडेड एंड लेटर मर्डर्ड. बाद में उन्हें अंधा कर दिया गया और मार दिया गया. दस अलाउद्दीन consolidated his position in Punjab. In order to win over the nobles, he distributed among them the booty which he had received from the Devgiri camp. Conquest of Alauddin. Alauddin believed that conspiration, expansion and defense could all together. अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि डिफेंस, सुरक्षा और साम्राज्य का फैलाव ये सब एक साथ चलनी चाहिए. ही वॉन्टेड टू बिकम अ वर्ल्ड कन्क्वेरर एंड कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर सिकंदर सानी. और वो चाहता था कि वो दुनिया में एक अलेक्जेंडर के नाम से, अलेक्जेंडर जो एक फेमस योद्धा था जिसे कोई भी हरा नहीं सका था, वो अपने आप को इस तरह मानता था. ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन. अलाउद्दीन फर्स्ट प्लान टू एस्टेब्लिश हिज रूल ओवर द होल ऑफ इंडिया. सबसे पहले उसने प्लानिंग की कि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके, पूरी दुनिया को का शासक बन सके. हिज कंक्वेस्ट में बी स्टडीड अंडर टू हेडिंग्स. फर्स्ट कंक्वेस्ट इन नॉर्थन इंडिया एंड सेकंड कंक्वेस्ट ऑफ डेक्कन. उसके जो विजय क्षेत्र थे उन्हें दो हेडिंग्स में जाना जा सकता है. पहले उसने नॉर्थ इंडिया को ओवरटेक किया और उसके बाद डेक्कन एरिया को. नॉर्थ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ प्रदेशों को विजिट किया, कुछ प्रदेशों को जीता, जिनमें से मेन थे चित्तौड़, देवगिरी, रणथंबोर, मालाबार एंड मदुरई. अलाउद्दीन खिलजीज एडमिनिस्ट्रेशन. अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था उसने अपने शासनकाल में कुछ रिफॉर्म यानी कि कुछ समाज सुधार भी किए, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म. सो फर्स्ट इज administrative reform. Alauddin Khilji was a capable administrator. In order to check internal revolts and to keep the nobles under his strict control, he introduced several measures. He prohibited the nobles from intermarriages so as to prevent them from making alliances against them. He prohibited them from holding social gatherings or drinking at parties. He thought that such parties gave the nobles opportunity to hatch conspiracies. He established an efficient spy system. Spies called Khufiya Navis listened to bazaar gossips and reported them to the king. This enabled Alauddin to watch the activities of nobles. He extracted surplus money from the nobles by imposing heavy taxes on them. Alauddin kept a strong, equipped army to check external invasion and internal revolt. प्रशासनिक सुधार में अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ स्टेप यूज़ किए, कुछ एक्टिविटीज़ यूज़ की जिसके थ्रू वो अपने राज्य को कंट्रोल कर सकता था. वो एक कैपेबल यानी कि योग्य शासक था. तो उसने उसके राज्य में क्या क्या हो रहा है,
कौन के खिलाफ है, कौन रिवॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, विद्रोह करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट था और स्पेशली जो उसके नोबल मैन थे, जैसे मंत्री वगैरह थे, इन पे उसका बहुत कंट्रोल रहता था। तो इसके लिए इसने कुछ पॉलिसीज यूज़ की थी। उसने अपने नोबल मैन्स को, यानी कि अपने मंत्रियों को, जो भी इसके खास लोग थे, उनको मना किया था कि वो इंटर मैरिज ना करें, यानी कि अपने कास्ट को छोड़कर दूसरी कास्ट में मैरिज ना करें, ताकि उन्हें फ़ायदा ना उठा सकें। और सोशल गैदरिंग करने के लिए या फिर पार्टीज़ में ड्रिंक करने के लिए भी उनको, नोबल मैन को, यानी कि मंत्री वगैरह को मना किया गया था, क्योंकि इससे जो विरोधी लोग हैं वो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते थे। उसे अपने राज्य में कुछ स्पाइसेस, कुछ जासूस भी बना रखे थे, जिन्हें खुफिया नवीस कहा जाता था। वो बाज़ार में जाते थे और बाज़ार में जाकर जो भी वहाँ पर गॉसिप हो रही थी उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी रिपोर्टिंग वो अलाउद्दीन खिलजी को जाकर करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने नोबल्समैन की जो पर बहुत सारे टैक्सेस के थ्रू वो उनसे मनी कलेक्ट करता था, ताकि उन पर उसका कंट्रोल बना रहे। इसके अलावा उसकी जो आर्मी थी वो भी बहुत एक्यूपाइड आर्मी थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान हु टुक इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन एम्पायर। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसने अपने एम्पायर की, अपने साम्राज्य की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्ट लिया। ही नीडेड मनी टू मेंटेन ए लार्ज आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द मंगोल्स एंड फॉर द सप्रेशन ऑफ इंटरनल रिवॉल्ट्स। अलाउद्दीन खिलजी को बहुत मनी की ज़रूरत होती थी ताकि वो मंगोल एरिया और जितने भी इंटरनल रिवॉल्ट चल रहे हैं, आंतरिक विद्रोह है, उनको दबाने के लिए से बहुत मनी की, आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी और आर्मी को पे करने के लिए से मनी की जरूरत पड़ती थी। सो ही इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म टू इंक्रीज हिज इनकम। तो वो चाहता था कि उसके राज्य की इनकम, यानी कि आय बढ़े, तो आय बढ़ाने के लिए उसने कुछ स्टेप्स फॉलो किए। फर्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ प्राइजेस। अपने राज्य में जो भी चीज़ें बेची जाती थी, लाइक क्लोथ, शुगर, घी, वीट, इन तरह की चीज़ों पर उसकी वेट के अकॉर्डिंग और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही पेमेंट किया जाए और पेमेंट लिया जाए। इस बात का उसने ध्यान रखा ताकि व्यापारी कोई भी चीटिंग ना कर पाए, और जो भी ऐसा करता था उसे, जो भी व्यापारी, जो भी खरीदार ऐसा करता था उसे पनिश किया जाता था। कंट्रोल ओवर सप्लाईज। ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन 100 miles ऑफ दिल्ली वर टू कीप ओनली 10 mounts ऑफ ग्रेन विद दैम एंड सेल द सरप्लस टू द गवर्नमेंट। और उसने अपने राज्य में ये भी कर रखा था कि जितनी भी पैदावार होती थी, जितना भी अनाज पैदा होता था, उस दिल्ली सल्तनत के 100 miles के एरिया में जो भी व्यापारी आते थे वो सिर्फ 10 mounts ऑफ ग्रेन, यानी कि अनाज का सिर्फ 10वां हिस्सा रख सकते थे, बाकी उन्हें गवर्नमेंट को पे करना होता था। नोबडी डेयर द गुड्स एट रेट हायर देन दैट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी सरकार ने जो रेट फिक्स की है जिस अनाज की या बाकी सब सामान की, उस फिक्स रेट पर ही वो बेचा और खरीदा जाता था। अगर कोई इससे ज़्यादा पेमेंट मांगता था या पे करता था तो उसे पनिश किया जाता था। कंट्रोल ओवर मार्केट। ही अपॉइंटेड हाई ऑफिशियल कॉल्ड शाहना अ मंडी सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट टू सुपरवाइज द मार्केट एंड एनफोर्स मार्केट रेगुलेशन। मार्केट पर यानी कि बाजार की नीति पर ध्यान रखने के लिए उसने शाहना अ मंडी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, जो कि बाजार की देखरेख करते थे, उन्हें सुपरविजन करते थे, उन्हें उसने नियुक्त किया था। राशनिंग सिस्टम इन द टाइम्स ऑफ सिक्योरिटी। राशनिंग सिस्टम इन द टाइम ऑफ सिक्योरिटी। अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ राशनिंग वेन एवर थ्रॉट ऑफ फेमाइंस अकर्ड इन एनी एरिया ऑफ हिज रिलीम। जब भी उसके एरिया में, जब भी उसके साम्राज्य में कभी भी अकाल या ऐसी कोई परिस्थिति पड़े तब अनाज पैदा ना हो पाए, उस टाइम से अपने साम्राज्य के लोगों को, जनता को राशन सिस्टम के थ्रू राशन पहुंचाने की नीति बनाई थी। रेवेन्यू रिफॉर्म। रेवेन्यू में लगान पद्धति में इसने कुछ सुधार किए थे। अलाउद्दीन मेड यूजफुल रिफॉर्म इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम। द लैंड अंडर कल्टिवेशन वॉज मेजर्ड एंड लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड। भूमि कितनी उपजाऊ है और कितना अनाज पैदा कर सकती है, खेती के अकॉर्डिंग ही किसान से लगान लिया जाता था, और इसमें किसी तरह का करप्शन
बर्दाश्त नहीं किया जाता था। End of Khalji dynasty. Alauddin Khalji died in 1316 CE. None of his successors was powerful enough to control his empire. Finally, in 1320 CE, a group of nobles led by Ghazi Malik, the governor of Punjab, invaded Delhi and captured the throne. He assumed the title of Ghiyasuddin Tughlaq and founded a new line of rulers in Delhi known as Tughlaq dynasty. Refers case study on Tughlaq dynasty. अलाउद्दीन खलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। 1316 में उसकी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ के बाद उसके जो सक्सेसर थे यानी कि उसके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो शासन पे कंट्रोल कर सके, शासन चला सके। इसलिए गुजरात का जो गवर्नर था गाजी मलिक उसने दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली को कैप्चर कर लिया और राजगद्दी हथिया ली। उसे इस जीत के बाद उसे गियासुद्दीन तुगलक का टाइटल दिया गया और उसने एक नई डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत की।